मूर्तियों का निर्माण किया है। तो ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। तमाम मूर्तिकारों का ये कहना है कि कम बिक्री के तहत कम संख्या में मूर्तियों का निर्माण किया गया है। बात करेंगे अगली खबर की। ग्यारसपुर नगर में इस साल गणेश उत्सव की धूम कम देखने को मिल रही है। काफी कम संख्या में श्रद्धालु गणेश जी की झांकी देखने के लिए जहां पहुंच रहे हैं, वहीं इस साल मूर्तिकारों ने भी काफी कम संख्या में मूर्तियों का निर्माण किया है। रुपए 200 से लेकर 500 तक की मूर्तियां बेची जा रही हैं। कोरोना काल की काली छाया धार्मिक उत्सव में भी देखने को मिल रही है। काफी कम संख्या में सार्वजनिक स्थलों पर लोग नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ मूर्तियों की भी बात की जाए तो मूर्तिकारों को कहना है कि कम संख्या में मूर्तियों का निर्माण किया गया है। ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में गुरुवार की रात तेज बारिश के साथ जोरदार बिजली कड़की। इस बीच वार्ड क्रमांक 5 ऐतिहासिक प्रसिद्ध रघुनाथ जी के मंदिर के गर्भगृह के ऊपर बने गुंबद पर बिजली गिरने से मंदिर के पूरे भवन को क्षति पहुंची है। मंदिर के बड़े बड़े स्तंभ अपने स्थान से खिसक चुके हैं। वहीं क्षेत्र के पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह सेंगर सहित गणमान्य नागरिकों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी देवेंद्र सिंह को अवगत कराया गया है कि मौके पर जाकर खुद निरीक्षण किया गया। प्रशासन द्वारा उचित सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया है। कल रात में लगभग 2-2:30 बजे के करीब बादल बहुत तेज तड़के, जिससे मंदिर रघुनाथ जी मंदिर बसंत की गली वार्ड नंबर 5 में स्थित है, उसमें ऊपर सुरई से लेके और मंदिर निज मंदिर तक जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वहाँ तक तमाम प्रकार के धासे टूट गए, खिसक गए, होल हो गए, छेद हो गए बड़े बड़े, और तमाम क्रैक्स आ गए और सारे बिजली उपकरण जल गए, खाक हो गए। और कितने का नुकसान हुआ? लगभग 1-8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और मिनिमम माने ही आओ। खबर मध्य प्रदेश के अशोकनगर से है, जहां सरपंच प्रतिनिधि द्वारा इंजीनियर के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सरपंच प्रतिनिधि बाबू सिंह ने फर्जी बिल पर पास न करने पर इंजीनियर ब्रज किशोर साहू के साथ मारपीट की। वहीं मारपीट के बाद घायल इंजीनियर को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही इंजीनियर की शिकायत पर सिटी कोतवाली में 2 लोगों के विरुद्ध प्रकरण भी दर्ज किया गया। अरे आप जबरदस्ती इंजीनियर है, वो अलग है, सब इंजीनियर है वो भी नहीं, झगड़े वाली बात नहीं है। अरे यार जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहे, गाड़ी में बैठा कर बिल हम नहीं जाएंगे। कल बात करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल बात करेंगे, नहीं करेंगे। ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि बाबू सिंह जी के द्वारा मेरे साथ में मारपीट की गई है। तो इनकी एक सड़क का भी काम पूरा नहीं हुआ था, फिर भी वो मुझसे पूरे बिल बनवाना चाहते थे। मैंने बिल बनाने से मना किया तो उन्होंने मुझे रोक के गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा के ले जा रहे थे 4 व्हीलर में। फिर मैंने उनको मना किया और वो मुझे मेरे साथ में मारपीट। अगली खबर विदिशा से है, जहां रामलीला जतरापुरा मार्ग की तरफ 2 गुटों में विवाद के चलते एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। इस वारदात के चलते इलाके में सनसनी फैल गई। कोतवाली टीआई वीरेंद्र झा ने बताया कि शुभम ठाकुर और मनोज कुशवाहा के बीच विवाद हुआ था, जिसमें शुभम ठाकुर व उसके साथियों ने मिलकर मनोज कुशवाहा की हत्या कर दिया। आरोपी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मृतक के शव को अस्पताल भी पहुंचाया गया है। 2 दिन से लापता कोयला व्यापारी को शव घर से पुलिस ने 50 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा जिले के एक गांव से बरामद किया है। 50,000 रुपए की उधारी मांगने पर चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या करने वाले व्यापारी के दोस्त का साला निकला। व्यापारी के हत्या कर आरोपियों ने बाइक नदी में फेंक दी और 2.5 से 3 फीट गड्ढा खोदकर शव को मक्के के खेत में दफना दिया। सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची है। पुलिस ने मामले में 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। बता दें कि आमला थाना इलाके के शिवपुरी के रहने वाले 36 साल के राधेश्याम
मंगलवार को उधारी वसूलने के लिए घर से निकले थे, लेकिन वह देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने तलाशने के बाद आंवला थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गणेश चतुर्थी के मौके पर खजराना गणेश मंदिर में 10 दिन गणेश पर्व का शुक्रवार को शुभारंभ हो गया। मंदिर में परिवार सहित पहुंचे कलेक्टर मनीष सिंह और नगर आयुक्त प्रतिभा पाल, मंत्री तुलसी सिलावट ने पूजा अर्चना की। इस दौरान भगवान गणेश को 51,000 मोदकों का भोग लगाया गया। के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सभी भाइयों और बहनों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भगवान से ये प्रार्थना करना है मध्य प्रदेश का विकास हो, मध्य प्रदेश की उन्नति हो और देश की एकता अखंडता बनी रहे। और जो ये महामारी पूरे विश्व में हमारे राष्ट्र में कोविड की तीसरी लहर कभी नहीं है, इसको समाप्त करें। ये याचना और ये प्रार्थना करने भगवान गणपति बप्पा के चरणों में। सबसे पहले मैं इंदौर जिले के नागरिकों को गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनकी सुख समृद्धि, उनके अच्छे स्वास्थ्य, उनके व्यवसाय व्यापार, उनके परिवार में खुशहाली के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और गणेश जी से जो हमारे विघ्न हरता भी हैं, जो सिद्ध नायक हैं गणेश जी, उनसे यही प्रार्थना की है कि आने वाले समय में जो उनकी प्रजा है, हम सभी यहाँ जो नागरिक हैं इंदौर जिले के, हमारे राजा श्री गणेश जी हैं, उनकी प्रजा है, तो राजा का आशीर्वाद प्रजा में बना रहे, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी सुख समृद्धि रहे, सभी का जो भी जो उनकी व्यवसायिक एक इकोनॉमिक सिटी है, सभी का व्यवसाय व्यापार नौकरी अच्छी से चले, तो प्रसन्न रहें लोग। स्मार्टफोन, कंप्यूटर और गूगल के जमाने में लोगों की दुनिया किताबों से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन रायपुर में एक ऐसी टीम सामने आई है जो किताबों की दीवानी है। ये समूह अपने प्रिय लेखक को ट्रिब्यूट देने के लिए रायपुर पहुंची। मौका है प्रसिद्ध रहस्य कथा लेखक सुरेंद्र मोहन पाठक के उपन्यास निम्फोमैनियाक के नए संस्करण के अनावरण का। नई दिल्ली स्थित साहित्य विमर्श प्रकाशन भी इन्हीं स्पेन का सामूहिक उपक्रम है। इन्होंने आपस में पैसे इकट्ठे कर ये प्रकाशन खड़ा किया है और अपने प्रिय लेखक की अनुपलब्ध किताबों को रीप्रिंट करने का बीड़ा उठाया है। नया और अच्छा साहित्य कम से कम लागत में लाने के लिए भी प्रकाशन कटिबद्ध है। ये टीम आगे चित्रकूट और तीरथगढ़ वाटरफॉल के पर्यटन पर भी निकलेगी। ये हम लोग एक हमारे पाठक मतलब एक राइटर हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी, और उनको हम लोग हमारी किशोरावस्था के समय से पढ़ रहे हैं। युवावस्था में आए, फिर जवान हुए और अधेड़ावस्था में आ गए, पर वो अभी तक लिख रहे हैं और हम अभी तक पढ़ रहे हैं। लगभग उनको सन 60 के दशक से वो उपन्यास लिख रहे हैं और अभी तक मतलब निरंतर जारी है उनका लेखन। अभी उनकी कुछ दिन पहले बायोग्राफी के 3 भाग आए और अभी एक जो किताब है, ये बहुचर्चित किताब निम्फोमैनियाक, ये 81 में पहली बार पब्लिश हुई थी। एससीसीएल की अंबिका परियोजना के भू अर्जन में नायब तहसीलदार पर आरोप लगाया गया है। वही विधायक मोहित राम करकेटा ने सीएम भूपेश बघेल से शिकायत की है। कहा है ग्रामीणों को सही भू अर्जन कर समस्त सुविधाएं दें, नहीं तो जमीन वापस करें। इसके लिए ग्राम करतली की जमीन अधिग्रहित तो की गई है, लेकिन किसानों में इस बात की नाराजगी नजर आई, जिसे लेकर मंगलवार को करतली में ग्रामीणों द्वारा बैठक आयोजित की गई। क्षेत्रीय विधायक मोहित राम करकेटा मुख्य रूप से इस बैठक में शामिल हुए तथा भू विस्थापित ग्रामीणों ने अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराया। बेमेतरा जिले में बैरला ब्लॉक के तिवेरिया, रवेली, टेमरी, खमरिया गांवों में बिजली कटौती हो रही है। ग्रामीणों व सरपंच सहित ग्रामवासी बिजली विभाग पहुंचे। लगातार 15 से 16 घंटे बिजली कटौती से किसान परेशान नजर आए। किसानों ने कार्यपालन अभियंता का दरवाजा खटखटाया। वहीं अधिकारी ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि अभी एबी स्विचिंग का कार्य चल रहा है। कार्य के पूर्ण होने के बाद बिजली कटौती की समस्याएं नहीं होंगी।
मुंगेली नगर पंचायत पथरिया में 2020-21 में हुई लगभग 1 करोड़ 50 लाख की अलग अलग प्रकार की सामग्री खरीदी कागजों में होने और नगर के जनप्रतिनिधियों व गणमान्य नागरिकों की टीम द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन में उक्त सामग्रियों का नहीं मिलने की शिकायत कलेक्टर मुंगेली अजीत वंसत से की गई है। इसके लिए नगर के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए शासन की राशि के बंदरबाट की निष्पक्ष जाँच की मांग भी की है। साथ ही नगर के विपक्षी पार्षदों ने कलेक्टर से संरक्षण मांगते हुए कहा है कि नगर के अधिकारी झूठे मामले में फंसाने और पुलिस में मामला दर्ज कराने की धमकी दे रहे हैं। इस कारण जनप्रतिनिधि नगर पंचायत कार्यालय में जाकर अपने दायित्वों का निर्वहन भी नहीं कर पा रहे। अगली खबर सुकमा से है, जहां शासन के पुनर्वास नीति व जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पुनः नरकोम अभियान से प्रभावित होकर बड़े स्तर के नक्सली सोडी मुया के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया। वहीं 15 वर्षों से नक्सल संगठन में सक्रिय था। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 8 लाख का इनाम घोषित था। एसपी सुनील शर्मा व अन्य अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। जिला सुकमा के विभिन्न थानों में 20 अपराध पंजीकृत है। उक्त आत्मसमर्पित नक्सली को छत्तीसगढ़ शासन की राहत एवं पुनर्वास नीति के तहत नियमानुसार 10,000 प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। मुया पे आरोप लगे तो क्या माना जा सकता है नक्सलियों में आपसी खींचतान चल रही है? डेफिनेटली। सुकमा जिले में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान की विधिवत शुरुआत कर दी गई। इस अभियान के तहत जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें इस अभियान की संभागीय अध्यक्ष व भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष दीपिका शोरी ने विजय जिलाध्यक्ष के रूप में घोषणा की है। नवनियुक्त अध्यक्ष पी विजय ने शोभन गंदामी को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम भारत माता के छायाचित्र को नमन कर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस अभियान के प्रदेश महामंत्री मनोज देव ने की। कार्यक्रम में पूरे सुकमा जिले के गांव-गांव के कार्यकर्ता पहुंचे थे। हम उसको लाभान्वित कर सकें। इसमें ऐसी रात हम सभी की बातों को धरातल तक पहुंचाते हैं। तो आज भी मैं ऐसा हमारे सुकमा जिला के मुख्य मेन बॉडी के अध्यक्ष हैं और परित्यागिता तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनके लिए भी, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो हिंदू महिलाएं, जो अध्यक्ष हैं शोभन गंदामी जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ कार्यकर्ता जो एक व्यक्ति को जो इसका लाभ मिलना चाहिए हम उसको लाभान्वित कर सकें। इसमें ऐसी रात हम सभी की बातों को धरातल तक पहुंचाते हैं। तो आज भी मैं ऐसा हमारे सुकमा जिला के छत्तीसगढ़ की प्रभारी डी पुरेंद्वरी के थूक वाले बयान और बढ़ती महंगाई के विरोध में कुरुद के भाजपा कार्यालय में 9 सितंबर की शाम थूकदान और चाय की केटली भेंट करने के लिए पहुंचे युकैया और वहां मौजूद भाजयुमो कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बहस भी हुई। झूमा उस समय पूर्व मंत्री वर्तमान कुरुद विधायक अजय चंद्राकर भी मौजूद रहे। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता थूकदान चाय की केतली लेकर कुरुद भाजपा कार्यालय भी पहुंचे थे। वहां युकाइयों ने नारेबाजी की। इस विरोध में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया। यहां पहुंचे युकाइयों को पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भाजपा की गमछा पहनाने की कोशिश की। इसके बाद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अजय चंद्राकर को गमछा पहनाने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। दोनों ही ओर से हुई धक्का मुक्की के बाद दो पक्षों में जमकर भिड़ंत भी हुई। विरोध आवश्यक चीजें हैं, बिना विरोध पक्ष के लोकतंत्र होता नहीं। लेकिन अशिष्टता को लोकतंत्र नहीं कहा जाता, विरोध नहीं कहा जाता। अभी सार्वजनिक जीवन में छत्तीसगढ़ में कुरुद में आपसी भाईचारे का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीति करते हुए भी हम उसको मेंटेन करके रख सकते हैं, पर कुछ लड़के ऐसे थे, मैं सभी को तो नहीं कहूँगा, कुछ लड़के ऐसे थे जो सिर्फ अशिष्ट थे। तो ये अशिष्टता थी, उनकी विरोध प्रदर्शन नहीं था और इसी कारण जो है देश में कांग्रेस सिमट रही। छत्तीसगढ़ में भी ये उनकी आखिरी पारी है। देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के रूप में जाना जाता है हमारा भारत, और ये लोकतंत्र की व्यवस्था है जहाँ के राजनीतिक दलों को आलोचना और आंदोलन का अधिकार है। एक स्वस्थ राजनीति के तहत हमने गांधीवादी
रास्ते पर कदम बढ़ाते हुए युवा कांग्रेस के नेतृत्व में, कुरुद विधानसभा के युवा कांग्रेस के नेतृत्व में स्थानीय कुरुद विधानसभा के विधायक माननीय अजय चंद्राकर जी, जो कि अपने स्थानीय कार्यालय में उपस्थित थे, उनके बीच जो उनके पार्टी का एक पिछले दिनों कार्यक्रम आयोजित रहा जगदलपुर में। 3 दिनों का चिंतन शिविर रहा उनका, लेकिन 3 दिनों के चिंतन और मंथन के बाद उनकी प्रदेश प्रभारी माननीय डी पुरेंद्रेश्वरी के श्रीमुख से हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं उनके मंत्रीगण साथी पर थूकने जैसी बात कही गई। और इस विषय पर चूंकि प्रदेश के मुखिया ने स्पष्ट किया है कि वो मुख्यमंत्री बाद में है और किसान के बेटे पहले हैं, इस तरह से इस सुचिता को माना जाए, उनके दृष्टिकोण को देखा जाए तो डी पुरेंद्रेश्वरी ने केवल प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के मुंह पर थूकने की बात नहीं की, वरन पूरे छत्तीसगढ़ के किसान, लाखों किसान परिवारों के मुंह पर थूकने जैसी एक गंदी और भद्दी बात कही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर कोरबा से है, जहां पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में ई स्टॉप सेंटर के कर्मचारी जितेंद्र पटेल को गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी जांजगीर चांपा के ग्राम काशीडी से हुई है। पुलिस ने बताया कि ई स्टाफ सेंटर में कार्य करने के दौरान उनकी दोस्ती शहर में रहने वाली एक युवती से हुई, जहां आरोपी किराए के मकान में रहता था। पड़ोस में रहने वाली युवती को अपने प्रेम जाल में फांस कर लगातार 3-4 वर्षों से शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करता रहा। आरोपी के शादी से इनकार करने पर पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद मामले की गंभीरता को लेते हुए आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। खबर बालोद से है, जहां नए पुलिस कप्तान के बालोद जिले में आने के बाद नए अभियान छोड़कर लोगों की मदद की जा रही है। एक ऐसा ही अभियान बीते 1.5 माह से चलाया जा रहा है, जिसे साइबर कवच का नाम दिया गया है। इस अभियान के तहत जिले के सभी थानों में गुम हुए मोबाइल की शिकायत दर्ज कराई गई, उसे खोजने की मुहिम छेड़ी गई है। वहीं लगातार 1.5 माह से साइबर सेल की टीम के द्वारा कार्य करते हुए 7 लाख रुपए कीमत के 57 मोबाइल फोन खोज निकाले गए हैं, जिसे पुलिस अधीक्षक सभा कक्ष में एसपी सदानंद कुमार ने लौटाया। किन चीज़ों से बचना है, खासकर कि आगे से ध्यान रखिएगा अपने सामान का। ये जीवन का एक लोग आते थे और बोलते थे कि सर मेरा मोबाइल गुम हो गया है, तो जो इनके एफआईआर और जो रिपोर्ट किए गए थे उसके बेस पे हम लोगों ने आते ही एक साइबर कवच, साइबर सुरक्षा को लेकर के अभियान चलाया। और उसके तहत जो है हम लोगों ने लगभग 1.5 महीने से इस प्रयास में लगे हुए थे कि इसमें हमारे एडिशनल एसपी और साइबर प्रभारी जब से ज्वाइन किए हैं रोहित मालिकर, इन सबों ने और हमारे जो साइबर की पूरी टीम है, पूरन और बाकी स्टाफ मिल करके कुल 57 मोबाइल को खोज करके निकाला गया। जिनके पास भी थे उनसे बरामद करके आज जो वास्तविक उनके मालिक थे उनको वापस कर दिया गया है। अगली खबर सरगुजा से है, जहां हाथियों का उत्पात बदस्तूर जारी है। यहां जिले के मेनपाट वन परिक्षेत्र के अलग अलग रिहायशी इलाकों में 3 सदस्यीय हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। वहीं हाथियों का दल सीतापुर वन परिक्षेत्र में अपना डेरा जमाए हुए। मामले में सीतापुर वन विभाग की माने तो 3 सदस्यीय हाथियों को यह दल काफी चालाक है, जो रात होते ही भोजन की तलाश में ग्रामीणों के मकानों को तोड़ रहा है और चिंघाड़ते हुए जमकर उत्पात भी मचा रहा है। वहीं मामले में वन विभाग दावा कर रहा है कि हाथियों के दल को रिहायशी इलाकों से दूर रखा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हाथियों दल भोजन की तलाश में ग्रामीणों की फसलों को तबाह कर रहा है। वहीं ग्रामीणों को हाथियों से बचाने और उन्हें अलर्ट रखने के लिए लगातार मुनादी भी कराई जा रही है।
एसपी सदानंद कुमार ने शुरुआत से चिटफंड कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई करने की हिदायत जिले के सभी थाना प्रभारियों को दी है, जिसके बाद बालौद में थाना चिटफंड मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सदानंद कुमार ने बताया कि बीएन गोल्ड, अलाइड एंड बीएनजी ग्लोबल कंपनी में पैसे जमा करने के बदले अधिक ब्याज देकर दुगनी रकम देने का लालच देकर 3000 लोगों से 5,37,000 रुपए की ठगी कर फरार हुए थे, जिसके बाद मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई थी। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। राज्य सरकार बहुत ही संवेदनशील तरीके से इनको देख रही है और हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जो चिटफंड कंपनियों के द्वारा हमारे भोले भाले जनता को लोक लुभावन जो दे करके लोक लुभावन चीज़ें बता करके उनसे के द्वारा जो पैसा लिया गया, उसके तहत एक बीएन गोल्ड और बीएनजी कंपनी जो है ये चिटफंड की थी, जिसमें से 2 आरोपी को उसके जो डायरेक्टर हैं वो काफ़ी दिनों से फरार चल रहे थे, तो उनको पकड़ के चंडीगढ़ से लाया गया है और इन कंपनी के द्वारा 5,37,68,103 रुपये के ठगी के मामले जो है तो इसमें जो हमारी जो टीम बनाई गई है उसमें हमारे लेखराम साहू आरक्षक अच्छे काम की गई है। तो इसमें विकास भारती, केदारनाथ भारती जो है एक चिटफंड के जो डायरेक्टर और एक विनय भारती, इन दोनों को आरोपी को चंडीगढ़ से पकड़ के लाया गया है और जो शेष बचे हुए हैं उन सबों को भी बहुत शीघ्र उनको गिरफ्तारी की जाएगी और उनके प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल भारत की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।